जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, सेल की तरफ से जो कि बम्पर भर्ती निकल के आई है, जो कि टोटल नंबर ऑफ सीट की बात की जाए तो 250 नंबर ऑफ सीट है। यहाँ पे जो है कि इन्होंने 3 प्लांट का मर्ज करके जो कि फॉर्म निकाला, नोटिफिकेशन जारी किया है। ये कौन कौन सा था? भिलाई स्टील प्लांट, चंद्रपुर फेरो एलॉय प्लांट जो कि CFP है, फिर सेलम स्टील प्लांट SSP की तरफ से जो कि इन्होंने नोटिस जारी किया है। इन्होंने कि वेरियस पोस्ट के लिए जो कि नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें अलग अलग ग्रेड के हिसाब से जो है कि अलग अलग पोस्ट जारी किया है। इसमें मैं आपको वीडियो में पूरे बताऊंगा जो कि आपका फॉर्म कब से कब भराएगा, आपका फॉर्म का चार्ज क्या है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस पोस्ट पे कितना सीट है, ये सारा मैं आपको एज क्राइटेरिया वगैरह सारा बताऊंगा। तो आपको इसके लिए जो कि वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पे जो कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में जो कि सीनियर कंसल्टेंट के लिए जो कि आपका कार्डियोलॉजी और न्यूरो सर्जन के जो एक एक पोस्ट है। फिर वहीं पे आप जो है कि नीचे फिर मेडिकल ऑफिसर का है, आप वहीं पे आइएगा तो फिर मेडिकल ऑफिसर और जो है कि अलग अलग करके यहाँ पे है। तो हम लोग जो है कि अपना फिर यहाँ पे मैनेजर का है, फिर अब जो कि डायरेक्टर मैनेजर का है। फिर ऐसे करते हैं जो हम लोग अपना आ जाते हैं ITI और डिप्लोमा वाला। मेन जो है कि हम लोग को वहाँ पे देखना है। तो हम लोग जो है कि यहाँ डिप्लोमा का देखते हैं, जो कि 8 नंबर में दिया हुआ है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग S3 ग्रेड, यहाँ पे है ना S3 ग्रेड। तो यहाँ पे जो कि मेटलर्जी के लिए जो कि टोटल नंबर ऑफ सीट की बात की जाए तो 9 नंबर ऑफ सीट है, जो कि अनरिजर्व 4 है, SC के 2 है, ST के 3 है, OBC के 1 भी नहीं है, EWS के 1 भी नहीं है, PWD के भी 1 भी नहीं और एक्स सर्विसमैन के 1 है। फिर वहीं बात की जाए मैकेनिकल की तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ सीट जो है कि 4 है और रिजल्ट की 1 है। फिर आपका जो है कि SC का 1 है, ST का 2 है और जो है कि किसी का नहीं। फिर इलेक्ट्रिकल की 4 है, फिर वहीं इंस्ट्रूमेंटेशन की 4 है और केमिकल की 3 है। फिर जो कि आपका जो है कि अलग अलग कैटेगरी पर जिन्होंने सीट को डिफाइन किया है। क्या एज क्राइटेरिया रहने वाली है, क्या क्या इसमें जो है कि आपका मांगा गया है डॉक्यूमेंट, वो सारा भी मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद जो है आगे चलते हैं तो यहाँ पे दिया आगे अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग S1 ग्रेड यानी कि ITI वाला। इसमें जो कि नंबर ऑफ सीट की बात की जाए तो फीटर की जो है कि टोटल नंबर ऑफ सीट 28 है, जो कि अनरिजर्व में 19 है, जो कि SC में 6 और फिर ST में 0, OBC में 1 है और एक्स सर्विसमैन की 2 है। PWD की जो है कि 3 है और सॉरी एक्स सर्विसमैन की 4 है और जो है कि EWS की 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं एक्स EWS की 2 है और एक्स सर्विसमैन की 4 है। फिर वहीं इलेक्ट्रिकल की बात की जाए तो 15 नंबर ऑफ सीट है, जो कि 11 जो है आपका रिजेक्ट की है और फिर जो है कि एक PWD की है, एक EWS की है और 2 जो है कि एक्स सर्विसमैन की है। वहाँ इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ सीट जो कि तीनों तीनों रिजेक्ट के लिए है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल की बात की जाए तो 3 सीट है। फिर हैवी व्हीकल ड्राइवर की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ सीट जो है कि 5 है, जिसमें कि 4 अनरिजर्व के लिए है और एक SC के लिए है, जो कि बैकलॉग है के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग वापस आ जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक और है फायरमैन कम जो है कि इंजीनियर ड्राइवर, इस जो कि टेनेंट S1 ग्रेड में है। इनके लिए जो है कि ओनली फॉर मेल के लिए है। टोटल नंबर सीट की बात की जाए तो 8 है, जो कि SC के 1 और अनरिजर्व इसमें 1 भी नहीं है। फिर ST के लिए 6 है और EWS के लिए 1 और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो कि क्वालिफिकेशन की बात की जाए या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन और जो कि अपर एज लिमिट नेम ऑफ पोस्ट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो है कि क्या है, तो आप डिप्लोमा से, तो आप डिप्लोमा को यहाँ पे बिलोंग करके देखोगे। यहाँ पे जो कि अलग अलग पोस्ट के लिए जो कि अलग अलग एज अपर एज लिमिट रखी गई है, किसी में 30 है, किसी में 32 है, किसी में 35 है, 40 है, ऐसे करके अलग अलग जो है कि 44 भी है। तो यहाँ पे हम लोग जो है कि देखते हैं डिप्लोमा की अगर, तो डिप्लोमा में जो है कि मिनिमम एज रखी गई है, मैक्सिमम सॉरी जो अपर एज लिमिट वो है 28 है। तो किसका है, तो माइनिंग फॉरमैन का जो अगर बात की माइनिंग फॉरमैन की, तो वहाँ पर जो कि S3 में है, उनके लिए क्या चाहिए क्वालिफिकेशन, तो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और 3 ईयर का फुल डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, जो कि रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए और वो भी 1961 के अकॉर्डिंग जो उनका सर्टिफिकेट तैयार होता है वो। साथ ही 1 ईयर का जो है कि रिलेटिव फील्ड से एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर वहीं पर बात की जाए कि सर्वाइवर का, तो जो कि S3 में 28 ईयर एज होना चाहिए। फिर मैट्रिकुलेशन प्लस 3 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि माइनिंग क्षेत्र से हो। फिर वहीं पे जो है कि आप जो कि 1961 के अकॉर्डिंग और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर वहीं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की अगर बात की जाए तो जो कि इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की, तो वहाँ पे जो है कि इन्होंने मांगा है कि आपका जो है कि मैट्रिक के बाद जो कि 3 साल का ये डिप्लोमा होना चाहिए और जो है कि आपके पश्चात और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
फिर वहीं पे जो कि माइनिंग मेटा का भी ऐसा ही कुछ है। यहाँ पे जो कि मैट्रिक है प्लस माइनिंग मेटा का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 ईयर का रिलेटिव फील्ड से एक्सपीरियंस होना चाहिए माइनिंग मेटा के लिए। ब्लास्टर की अगर बात की जाए तो वो जो कि S1 के अंतर्गत है, उस पर जो है कि मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और ब्लास्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर वहीं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर की बात की जाए तो वहाँ मैट्रिकुलेशन होना चाहिए 3 ईयर का जो कि फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए और फर्स्ट क्लास जो है कि बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं बात की जाए अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर की तो आपका जो कि मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और जो है कि फुल टाइम जो है कि ITI होना चाहिए रिलेटिव फील्ड से और जो गवर्नमेंट जो कि आपका ITI है जहाँ से भी आपने ITI किया उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए और सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर वहीं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की जो ट्रेनिंग की S3 जिसमें कि आपका मैट्रिकुलेशन जो कि आपका फीटर है टर्नर असिस्ट वगैरह जो है फीटर वाले का, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या क्या मांगा है हम, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग S1 जो है कि अपर एज लिमिट की बात किया तो 28 ईयर है जो कि अनरिजर्व के लिए होता है। मैट्रिकुलेशन होना चाहिए फुल टाइम। ITI जो है कि NCVT का सर्टिफिकेट है। इन्होंने बहुत सारे फॉर्म में होता है कि NCVT या SCVT लिखता है पर इन्होंने SCVT का जिक्र नहीं किया, यानी कि हो सकता है कि SCVT को ये प्रायोरिटी ना दे। तो इन्होंने क्या किया है कि ITI होना चाहिए आपके पास प्लस NCVT का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी किसका, तो फिटर का, इलेक्ट्रीशियन का, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का, इंस्ट्रूमेंट फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल जो कि आपका जो ट्रेड से मांगा गया है वो अपने ट्रेड से सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर वहीं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन जो हैवी व्हीकल ड्राइवर की बात की जाए तो इनका भी अपर एज लिमिट है 28 है। फिर जो कि मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो कि हैवी मोटर व्हीकल का होना चाहिए, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल जिसको किया, और 1 ईयर का जो है कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर वहीं बात की है फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर के, तो इसके लिए जो कि मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और वैलिड लाइसेंस आपके पास होना चाहिए जो कि हैवी मोटर व्हीकल की हो। ओके। फिर इन्होंने ये भी कहा है कि रिलैक्सेशन जो है कि ST/SC OBC जो को जिस तरह से दिया जाता है, यानी कि ST/SC को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWD को 10 साल का और एक्स सर्विसमैन को जो है कि उसके अकॉर्डिंग जो है कि जो रिलैक्सेशन दिए जाते हैं वो इसमें रिलैक्सेशन भी आपको दी जाएगी। फिर अब हम लोग जो कि मेन देखते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड जो कि मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो कि फिजिकल स्टैंडर्ड इसको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको जो है कि अलग अलग अकॉर्डिंग टू दिया गया है। फॉर ग्रेड E1 to E4 के लिए जो है कि आपका मेल का हाइट होना चाहिए 155 सेंटीमीटर इंजीनियर के लिए और नॉन इंजीनियर पोस्ट के लिए जो है कि 150 सेंटीमीटर आपका हाइट हो जाए। फीमेल का 143 होना चाहिए। फिर जो है कि आपका और वेट की बात की तो 45 kg और फीमेल का 43 kg। चेस्ट आपका 72 to 75 होना चाहिए एंड फीमेल का 75 to 79 होना चाहिए। ओके। फिर वहीं पर अगर बात की जाए S1 to S3 S1 एंड S3 पोस्ट के लिए तो यहाँ पे जो कि मेल की हाइट की बात की तो 155 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, फीमेल का 143 आपका हाइट होना चाहिए। वेट की बात की तो 45 kg मेल का एंड फीमेल का जो है कि 73 kg आपका हाइट होना चाहिए, वेट होना चाहिए, ठीक है, 35 kg। फिर वहीं चेस्ट की बात किया तो 75 to 79 एंड फीमेल की बात किया तो 70 सेंटीमीटर टू 73 सेंटीमीटर आपका जो है कि फुलाने के बाद जो है कि 3 सेंटीमीटर बढ़ाना है और एक में 4 सेंटीमीटर बढ़ाना है मेल को। आपको जो कि विजुअल परमानेंट टेस्ट जो है कि आपका जो है कि ये दिया गया है सारा। फिर वहीं पर अगर आपका जो है कि ये मेन होता है फायर इंजन ड्राइवर के, उसके लिए जो है कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि हाइट जो है कि 165 होना चाहिए, वेट 50 kg होना चाहिए, चेस्ट आपका 86.5 जो है कि फुलाने के बाद होना चाहिए, फुलाने से पहले जो है कि 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। आई विजुअल जो है कि 6/6 का ही चलेगा, ठीक है। फिर कलर विजन नहीं होना चाहिए क्योंकि नॉर्मल ब्लाइंडनेस जो होते हैं वो नहीं होना चाहिए। फिर जो है कि इन्होंने अपना क्लियर किया है। फिर यहाँ सैलरी की बात किया स्केल ऑफ पे की, तो यहाँ पे S3 और S1 की हम लोग अगर देखें तो जो कि डिप्लोमा वाले के S3 की तो उसका जो है कि 26,600 रुपये से लेकर 38,920 यानी कि 26,600 टू 38,920 रुपीज़ 3% इंक्रीमेंट के साथ जो है कि आपको दिया जाएगा। फिर वहीं जो कि ITI वालों की बात की जाए तो वहाँ पे जो है कि 25,070 रुपीज़ टू लेकर 35,070 रुपीज़ जो है कि दिए जाएगी 3% इंक्रीमेंट के साथ। आपको जो है कि अब एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए क्योंकि सबसे बड़ी बात होता है कि एप्लीकेशन फ़ी, बहुत सारे लोग जो है कि पता नहीं होता है फॉर्म भरने का और चले जाते हैं, पता चलता है कि सर एप्लीकेशन फ़ी देना काफ़ी ज़्यादा लग रहा है तो उसके वजह से छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर पहले ही जान लो एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो E1 और उससे एवं जो है उनके लिए जो कि 700 रुपये लगे, जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स का प्लस ST SC PWD और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 200 रुपया।
वहीं S3 की अगर बात की जाए तो 500 पे जो कि डिप्लोमा वाले हैं, जिनके कि 500 लगेगा जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स का। SC ST PWD एक्सेसमेंट का 150 रुपये लगेगा। वहीं S1 की अगर बात की जाए जो कि ITI वाले का, उनका जो है कि जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स का 300 रुपये लगेगा। ST SC PWD एक्सेसमेंट का जो है कि 100 रुपये लगेगा। ओके, यहाँ पे फिर हाउ टू अप्लाई है जो कि एक नॉर्मल होता है, जिससे कि आपको अप्लाई कैसे किया जाता है वो भी पता होना हो जाता है। फिर अब आपको जो है कि यहाँ आपके साथ है एक ट्रेनिंग प्रोफेशन यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपका 2 साल का S1 का और S3 का जो है कि 2-2 साल का आपका ट्रेनिंग होगा यहाँ पे। तो S1 में क्या है कि 12,900 रुपये फर्स्ट ईयर जो कि आपको स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा, और सेकंड ईयर जो कि 15,000 रुपये दी जाएगा। फिर S3 में जो है कि 16,100 रुपये दी जाएगा फर्स्ट ईयर, और सेकंड ईयर जो कि 18,300 रुपये। और आप जो ये 2 साल जब कंप्लीट कर लोगे तो फिर आपको जो है कि परमानेंट वहाँ पे रख लिया जाएगा। ये इन्होंने यहाँ पे क्लियर किया। फिर मेन है यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे स्टार्ट जो कि आपका ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट है वो 26/11/2022 यानी कि 26 नवंबर 2022 से जो कि आपका फॉर्म अप्लाई होगा। और लास्ट डेट की अगर बात की जाए तो 17 दिसंबर 2022, यानी कि जो लास्ट डेट आपका 17 दिसंबर 2022, और फॉर्म सबमिट करने का और फॉर्म जो कि अप्लाई करने का जो कि स्टार्टिंग डेट है वो 26 नवंबर 2022 से है। तो आप यहाँ पे जो कि डायरेक्ट देख सकते हैं कि इन्होंने जो कि सेल के आपका जो कि टोटल 7 प्लांट है, सेल के कितने प्लांट है तो टोटल 7 प्लांट है, जिसमें कि इन्होंने 5 प्लांट को निकाल दिया। कब जो कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया, इससे पहले इन्होंने क्या किया था कि 2 प्लांट का जो है कि निकाला था, सेल बोकारो एंड बोकारो का, और जो है कि आपका राउरकेला का। यहाँ पे से जो भी इन्होंने वहाँ से ही जो है कि पोस्ट का अपना निकाला था वैकेंसी। अब जो है कि बाकी 3 प्लांट का जो इस बार निकाला है, तो जो है आप देख सकते हो कि बाकी का बचा 2 प्लांट आपका दुर्गापुर वगैरह है और एक प्लांट। तो वो जो कि वो भी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वे वैकेंसी निकाल सकते हैं। यानी कि इससे यही पता चलता है कि सेल के पास भी जो है कि वर्क ऑर्डर भरी है पड़ी है और वर्कर की कमी है। तो इसके अकॉर्डिंग जो कि वो कंटिन्यू आपको से जो है कि रिक्वायरमेंट लेगी, और जिसकी आपको जो है कि आपकी इच्छा को पूरे की जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।